टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे जो है ये वीडियो अपलोड की जा रही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी कराई जा रही है इस प्लेटफॉर्म पे। सारी वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे, तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि टू द पॉइंट जो है आप स्टडी कर रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो अब बात करते हैं जो आज की वीडियो अपलोड की जा रही है। ये वीडियो जो है आपको ग्रामर पोर्शन की जो वीडियो आ रही है जिसमें आप बेसिक से समझ सकते हैं। तो जो सिलेबस दिया गया सिलेबस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। पार्ट ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ से जो है काफ़ी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लोग नॉर्मल वे में यानी कि हल्के में ले लेते हैं। तो वो गलती ना हो इसलिए पूरी सीरीज़ को जो ग्रामर पोर्शन अब आपको मिलेगा वो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा और उसके साथ साथ आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। तो कुल इम्पॉर्टेंट जो होंगे अभी रूल्स जो बताए जाएंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट आप देखिएगा यूजेज जो बताया जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा नहीं की जाएगी, बाकी आपको इसके बारे में पता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो हम शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो है हम जानेंगे। इसमें जो है नाउन के बारे में जानेंगे, और नाउन के बारे में जानने से पहले हमको ये चीज़ जानना है कि नाउन को जो यूज क्या है, क्योंकि यूज आपको आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं नाउन के क्या होता है। नाउन जो होता है ना, एक या अनेक का जब ये बोध करा देता है तो अब हम इसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, अब नंबर का मतलब कोई भी चीज़, अंग्रेजी में नंबर कितने होते हैं तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, और एक क्या होता है, वो प्लूरल नंबर का होता है। तो अब यहाँ पे सिंगुलर नंबर के बारे में आपको पता होगा कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। जैसे कहते हैं अ बुक, तो अ बुक क्या हो गई, ये आपकी सिंगुलर नंबर हो गई। लेकिन अगर प्लूरल नंबर में क्या कहते हैं, जब किसी नाउन में जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो तो वहाँ पे प्लूरल नाउन हो। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं बॉयज, तो ये आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे सिंगुलर नाउन में क्या होता है कि जब किसी नाउन से जो है एक भी व्यक्ति का या वस्तु या स्थान का बोध होता है तो वो होता है सिंगुलर नाउन। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर नाउन भी आप पढ़े होंगे कि प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन के बाद जो है एक नाउन आप पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दिया यहाँ पे राम, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो क्या होता है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो है हम देखते हैं कि भाववाचक होता है। जैसे किसी व्यक्ति की जो है भाव हाइट बता रहे हैं तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एक होता है जो वो होता है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के अंतर्गत आपको पता है कि पदार्थ जो द्रव्य होते हैं जैसे टी हो, मिल्क हो, तो ये आपका जो हो जाता है मटेरियल नाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है नाउन के बारे में आपने बेसिक तौर पे इतना आपको नॉलेज होगा। अब बात करते हैं जब हम सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं कि वहाँ पे प्लूरल बन जाता है। सबसे पहले तो मुख्य तौर पे आप ये जानते हैं कि नाउन अगर दिया गया है और उसमें अगर यस को हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ये सभी को पता होगा। जैसे मान लीजिए ऊपर बॉय है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉयज। लेकिन दूसरी कंडीशन के बारे में डिस्कस करें तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि नाउन है और नाउन के अंत में जो है आपको यस देखने मिले, यक्स मिल जाए और डबल यस मिल जाए और ईएस मिल जाए, तो आपको क्या करना है, प्लूरल जो बनाया जाता है नाउन के अंत में जो है इस प्रकार से अगर यस यक्स आ जाते हैं और डबल यस आते हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, ईएस का प्रयोग कर देना है, तो वो प्लूरल बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, उदाहरण के जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर बस है, अब बस में हम लोग क्या करना है, ईएस जोड़ देना है, तो ये आपका बन जा रहा है प्लूरल। इसी तरह से अगर क्लास है तो क्लास में हमने क्या किया, ईएस जोड़ दिया और ये हो गया प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को आपने समझा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए नाउन केस दिया गया है और नाउन के अंत में अगर मान लीजिए सी एच दिया गया है तो इसका उच्चारण जो होगा वो क के फॉर्म में होगा, आपको पता होगा। तो अब इसका अगर हमको प्लूरल बनाना है तो इसमें सिर्फ हमको क्या करना, प्लस यस कर देना और ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा, मान लीजिए कि एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, एक स्टोमच होता है, एक सेंटेंस होता है स्टोमच। अब यहाँ पे सी एच आया, अब इसको प्लूरल बनाना है तो आपको बताया गया, तो प्लूरल बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यस लगा देना है। अगर सी एच होता है नाउन के लास्ट में तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे यस लगा के, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। अब थर्ड कंडीशन होल्ड क्या होती है, अगर मान लीजिए किसी नाउन की जो है अंत में जो है नाउन दिया गया है और नाउन जो है ये वाई से फिनिश होता है, अगर वाई के पहले कंडीशन होती है ना, अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट आता है वाई के पहले और वाई की जगह पे, तब हम क्या कर देंगे, वहाँ पे ई एस लगा देंगे, आई ई एस कर देंगे,
तो वो हो जाएगा प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत ईजी है। आर्मी है, अब आर्मी में वाई तो दिया गया, वाई के पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो हमको सिंपल क्या करना है, IES जोड़ देना है, किसकी जगह पे, वाई की जगह पे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा आर्मीज। ठीक है। इसी प्रकार से अगर सिटी है तो सिटी के पे आप देख रहे हैं वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम सिटीज कर देंगे, ES जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से जो है इसका प्लूरल बन जाएगा। यदि मान लीजिए कि नाउन के अंत में जो है ओ आता है, तब आप क्या करेंगे, तो जब नाउन के अंत में ओ आएगा उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ES जोड़ के जो है उसको प्लूरल बना देना है। उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंगो है और मैंगो में आप देख रहे हैं ओ आ रहा है लास्ट में, अब यहाँ पे ES जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ अपवाद जो होते हैं, जैसे मान लीजिए होता है ना फोटो होता है, अब यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिया गया है, इसमें क्या करते हैं हम इसको यस लगा देते हैं, तो ये आपका फोटोस हो जाएगा। इसी तरह अगर किलो दिया गया है तो किलो में भी ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये किलोज, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का जो है ध्यान दीजिएगा। बाकी अगला देखते हैं, अगर नाउन जो होता है, नाउन अगर दिया गया है और नाउन का जो फिनिश होता है, यानी कि जो अंतिम के अक्षर होंगे, अगर वो डबल ओ आ रहे हैं या IO आ रहे हैं या फिर YO आ रहे हैं, तो उनके पहले यदि यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिया गया है, कॉन्सोनेंट यदि दिया गया है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, प्लस यस कर देना है और ये बन जाएगा प्लूरल। तो इसको एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए बैम्बोज दिया गया है, तो बैम्बोज है, अब यहाँ पे आपको डबल ओ आया है, तो डबल ओ की जगह आपको क्या कर देना है, यहाँ पे बैम्बोज लिखना है और यस को ऐड कर देना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से समझ गए होंगे। एक उदाहरण और देते हैं, जैसे यहाँ पे YO दिया गया है, तो YO में भी वही कंडीशन जो है फॉलो करेंगे। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए नाउन दिया गया है और नाउन के अंत में यफ आ रहा है या FE आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VES का प्रयोग कर देंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे क्या होता है, नाइफ में आपको देखने को मिलता है FE, अब FE की जगह या F की जगह हमको VES करना, तभी प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पे KNIVES कर देंगे, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से जो होता है, काल्फ जो होता है, यहाँ पे भी यफ लगा है, तो यफ की जगह हमको क्या करना है, ES करना, VES, तो CEL, और यहाँ पे क्या कर देंगे, VES, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। अब इसका भी एक अपवाद देखने को मिलता है, अपवाद को आपको याद करना पड़ेगा। अपवाद में क्या आता है, जैसे चीफ होता है, तो इसमें भी EF आया है ना, तो इसमें EF की जगह ES कर देते हैं, बस ये प्लूरल बन जाएगा। प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ के अंतर्गत भी जो हम यहाँ पे यस लगाएंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ऊपर बताया था कि F और FE की जगह VES कर देंगे, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। मान लीजिए बिलीफ होता है, तो बिलीफ में EF आता है, अब इसको हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो EF के बाद हम यहाँ पे सिर्फ यस का प्रयोग कर देंगे, तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, नाउन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर जो है वावेल परिवर्तन से ही प्लूरल बन जाते हैं, तो वावेल परिवर्तन से जो प्लूरल बनते हैं उसको याद करिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना होती हैं कि वावेल्स जब चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्लूरल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वावेल चेंज से जो है प्लूरल बनता है, तो यहाँ पे जो है एक उदाहरण आपको बताए, तो एक सेंटेंस होता है जैसे फुट, फुट होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल फिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे टूथ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। इसी प्रकार से जो होता है ओमेन होता है, तो ओमेन को हम क्या लिखते हैं, ई करके, लेकिन जब ये प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे EN हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो बात कर लेते हैं इस पर। एक जो नाउन होता है, नाउन में एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि यदि नाउन में EN जोड़ दें, जैसे नाउन है और EN जोड़ के जब प्लूरल बनाया जाता है, उदाहरण के तौर पे ऑक्स है तो ऑक्सन हो जाएगा, ब्रदर है तो ब्रदर को हम जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रदर, और यहाँ पे क्या करने हैं, EREN करना है, तो ये हो जाएगा सही। कंपाउंड नाउन में जो है प्लूरल बनाकर जो है नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कुछ होते हैं कंपाउंड नाउन में, जैसे स्टेप सन दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टेप सन्स, तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा। एक अगला कंडीशन है, मान लीजिए कि यदि कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के अंतर्गत क्या होता है कि इसके साथ साथ अगर प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, तो प्रीपोजिशन जब आ जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, प्रीपोजिशंस के पहले जो है जो शब्द पड़ेगा उसको प्लूरल बनाकर जो है नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फादर इन लॉ होता है ना, फादर इन लॉ, अब इसको प्लूरल हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, तो ये प्लूरल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान। अब कुछ ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं कि जिसके दोनों पार्ट क्या होते हैं, प्लूरल जो होते हैं वो प्लूरल बनता है, जैसे मैन सर्वेंट होता है,
मैन और सर्वेंट होता है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कॉमन सर्वेंट। ये चीज़ जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ हो ही जाती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ईजी लग रहा होगा, बट ध्यान देना। पोस्टमैन आप देखे होंगे, तो पोस्ट मैन होता है, अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पोस्ट मैन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। कुछ भाषा के जो नाउन होते हैं उनका प्लूरल जैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक्सिस दिया गया है, तो एक्सिस का क्या होता है? धुरी होता है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्लूरल आप बनाएंगे। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो मटेरियल नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन का जो प्लूरल नहीं बनता, किसका? मटेरियल नाउन का जो है प्लूरल नहीं बनता। अगर इसको छेड़ेंगे तो वो उसका सेंस जो है वो बदल जाएगा। अभी यूजेस के बारे में आपको बताएं, तो कुछ आप पढ़े होंगे कि कुछ क्या होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रहते हैं, तो वो आपको पता होगा क्या होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, ये क्या होंगे? ये हमेशा आपका किस में होगा? सिंगुलर होते हैं। तो मैथमेटिक्स हमेशा किस में होगा? सिंगुलर होगा। उसी तरह पॉलिटिक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कहा जाए न्यूज, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, तो ये आपका सिंगुलर होगा। म्यूजिक, म्यूजिक भी आपका सिंगुलर होगा। सोसाइटी जो होगी ये भी आपकी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक चीज़ होता है, इंफॉर्मेशन जो है ये भी आपका क्या होता है? सिंगुलर होता है। और लगेज, लगेज जो होगा यहाँ पे ये भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, इसलिए इसको देखें। हाँ, एक चीज़ और, ज्वेलरी जो होती है ये भी सिंगुलर होती है, तो ज्वेलरी भी सिंगुलर होती है। ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे, बट एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख लें। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, जैसे मैथमेटिक्स दिया गया है, पॉलिटिक्स दिया गया है, तो यहाँ पे सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब किसी खास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स अगर वहाँ पे कहा जाए किसी की वीक है या किसी की स्ट्रांग है, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन का प्रयोग हो जाएगा, इसका जो प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी खास में भी करते हैं तो ये प्लूरल हो जाते हैं। नाउन क्या होता है, यदि हम एक चीज़ और ध्यान दें कि नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। इनके साथ जो है कुछ होते हैं, जैसे इनके साथ प्लूरल होते हैं तो इनके साथ क्या करते हैं? हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप पढ़े होंगे कि जैसे सीजर्स है, यानी कि कैंची, दो पार्ट होते हैं ना, इसका मतलब ये दो पार्ट बनते हैं कैंची का, तो इसलिए ये प्लूरल है, यानी कि जिसका मैक्सिमम दो पार्ट बनता है। कॉमन सेंस लगाइएगा, जैसे चश्मा है ना, तो उसमें दो है ना, चश्मे में डंडियाँ, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। कॉमन सेंस लगा ले। ट्राउजर जो बनते हैं ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, तो इसलिए जो ये प्लूरल होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाइएगा कॉमन, कि दो पार्ट जहाँ होंगे वहाँ पे जो है वो प्लूरल हो जाएगा। बाकी पब्लिक प्लूरल होती है, आपको पता होगा। हाँ, एक चीज़ है ना, पुलिस जो होती है यहाँ पे प्लूरल होते हैं, और इनके साथ जो प्लूरल वर्ब का जो है प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर एक अ पेयर ऑफ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए ए पेयर ऑफ सीजर्स कर दें, तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ सीजर्स शार्प मतलब, तो वहाँ पे इच का प्रयोग कर देंगे, न कि आर का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा। अब कुछ और डिस्कस करते हैं। कुछ केसेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए डोजन दिया गया है, तो डोजन है, अब डोजन हो, थाउजेंड्स हो, 100 हो, ये नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशंस में आते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में जो है ये आते हैं। यदि इनसे जो है एक संख्या का बोध होता है निश्चित, तो उसमें जब हम क्या करेंगे, सिर्फ यस को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। उदाहरण के लिए क्या करें, जैसे मान लीजिए सी हैज़ बॉट 2 डोजन मैंगो, नहीं बनाना करें, 2 डोजन बनानाज। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप ये चीज़ समझ गए कि यहाँ पे जो है अब सही है कि गलत है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि सी हैज बॉट 2 डोजन, तो यहाँ पे ये सही है क्योंकि यहाँ पे डोजन का प्रयोग किया गया। अगर यहीं पे यस कर देंगे तो ये गलत हो जाता है, इसलिए डोजन पे यहाँ पे सही होगा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं आपसे ना हो, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे एक और होगा इलाट, एक होता है ना इलाट ऑफ, तो अब इलाट ऑफ द नंबर ऑफ, ये सब क्या होते हैं ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और एक होता है ईच ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, इसके बाद क्या करते हैं कि जो हम प्लूरल नाउन का जो है इसके बाद प्रयोग करते हैं। जैसे ईच ऑफ द का प्रयोग हो, तो यहाँ पे जो नाउन होगा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ये चीज़ जो है याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें तो आइदर का प्रयोग होता है, आइदर ऑफ द बॉय, तो ये गलत हो जाएगा, बॉय नहीं होगा, यहाँ पे
बॉयज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम जो नाउन का केस बनाते हैं ना, नाउन का जो केस बनता है वो 3 तरह से बनता है। कैसे बनता है? एक में क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी यस लगा देते हैं, और एक में एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, और एक में आप का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बनता है। एक उदाहरण जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ें जो हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। अगर वो लिविंग थिंग्स हैं तो लिविंग थिंग्स में क्या करेंगे, हम यस को जोड़ देंगे। और अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत क्या करेंगे, यस का प्रयोग हम जो है नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहते हैं कि राम बुक। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है निर्जीव के साथ जो है हमने कहा कि यस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसके साथ क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि द हाउस रूफ। अब यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे हमने कहा यस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ द हाउस हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। एक कंडीशन और क्या होती है, जैसे मान लीजिए यस से एंडिंग होती है। एंडिंग किससे होती है? यस से होती है। तो एंडिंग यदि प्लूरल नाउन के साथ जो यस का यहाँ पे नहीं, उसके स्थान पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे गर्ल्स। अब यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सही कैसे होगा, गर्ल्स से पकड़ देंगे हम, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और ये हॉस्टल लिख देंगे, तो ये सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखें, प्लूरल नाउन जिनके अंत में यस न हो तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके बना देते हैं। लेकिन यदि यस से उसकी एंडिंग हो रही, जैसे यहाँ पे एंडिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, यस से एंडिंग होने पे प्लूरल नाउन के साथ यस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगाया गया। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। प्लूरल नाउन के अंत में यदि यस नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ओमेन अगर यहाँ पे कर दें, तो अब यहाँ पे हम यस नहीं है ना, तो यस पे एपोस्ट्रोफी यस लगाएंगे और यहाँ पे कॉलेज लिख देंगे, तो ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे यस नहीं रहेगा, ओमेन कॉलेज लिखेगा, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का जो है जरूर ध्यान देंगे। कंपाउंड नाउन के में क्या होता है कि एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग जो है होता है, फादर इन लॉ, इस प्रकार से जो होते हैं। लेकिन जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, तो जो बाद वाला नाउन होता है पहले नाउन का जो है अपोजिशंस कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, नाउन के साथ जो है हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर देते हैं। इस चीज़ को जो है ध्यान दीजिएगा। और कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है, जैसे द होता है, उसके बाद दिस होता है, दैट होता है। अब इसके बाद कहते हैं नाउन है और फिर आप लगा दें फिर नाउन हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर अगर बनता है। तो ये वाला जो नाउन दिया गया ना, इस नाउन के साथ जो है हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राम इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये सेंटेंस देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट होगा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि वो सेंटेंस तब जाके क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लेंगे इम्पॉर्टेंट जो है। तो एडवाइस यहाँ पे देखिएगा, अगर यही सेंटेंस एडवाइस में जो राम दिया कर यहाँ पे यस लगा देंगे, तो यही सेंटेंस इरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यस नहीं रहेगा तो वो सही हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान दें। एक कंडीशन और होल्ड होती है कि नाउन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है ना, वहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहा जाएगा किसी का जो है रिलेट किया जाए किसी चीज़ से, तो वहाँ पे हम जो है एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन समझ रहे होंगे, जहाँ पे समबडी दिया होता है, एवरीबडी दिया होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को भी इरर के तौर पे जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे कहा जाए कि समबडी पेन, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे यस का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इतना चीज़ें थोड़ी सी इरर से आप जो है बच जाएंगे। तो इस चीज़ का जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, अगर सेंटेंस द हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, तो वहाँ पे जो है हम प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ जो है एपोस्ट्रोफी जो एस होगा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है द ब्लाइंड हाउस, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे यस का प्रयोग हमने किया और यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव है ना ब्लाइंड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, द हाउस ऑफ द ब्लाइंड। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सिटी है, विलेज है, टाउन है, इनके साथ जो है यस का प्रयोग नहीं होता। कितने के साथ, सिटी का प्रयोग, विलेज का प्रयोग है
कि जैसे कहते हैं ना कि आई डू नॉट लाइक सिटीज़ लाइफ, तो यहाँ पे जो सिटीज सेंटेंस होता है ना ये वाला, ये अगर है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिटी होगा, ये सही होगा। तो सिटी हो, विलेज हो, यहाँ पे यदि हॉस्टल हो, टाउन हो, तो यहाँ पे हम यस का प्रयोग जो है नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो है कुछ और देखते हैं। एक क्या होता है, एवरीथिंग। एवरीथिंग दिया गया है और एवरीथिंग के मतलब नथिंग भी दिया गया हो, ईच दिया गया हो, बोथ दिया गया हो। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यस का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, यस का प्रयोग यहाँ पे मत करिएगा। अगर मान लीजिए दो नाउन है और दो नाउन जो है एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग जो है वहाँ भी नहीं करेंगे। तो जैसे मान लीजिए राम वाइफ्स ब्रदर, अब यहाँ पे दो नाउन दिया गया तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कुछ एक दो उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि माई पॉलिटिक्स, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, माई पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स, उसके बाद हो जाएगा बट आई लाइक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट यू से। ये एक सेंटेंस दिया गया है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा क्या एरर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सेंटेंस यहाँ देखो, माई पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स बट आई लाइक व्हाट यू से, तो इस वाले सेंटेंस में आपको ये ध्यान देना है कि ये सेंटेंस जो दिया गया है इसमें एरर कहाँ है। तो एरर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेंटेंस जो दिया गया है यहाँ पे इज, ये वाला पार्ट जो होगा ये एरर है। इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग हम करेंगे। तो क्यों करेंगे आर का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स दिया गया है ना, पॉलिटिक्स जो है पर्टिकुलर करने पर क्या हो जाता है कि प्लूरल वर्ब का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो होंगे उसकी एक अलग वीडियो आएगी। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछे गएंगे PYQ के, उस टाइप के कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जैसे, तो उस पर भी जल्द ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ TGT इंग्लिश तक पे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में पिन कर सकते हैं।